बात हो रही है मानव विकास के उपागम। उपागम मतलब अवधारणा, यानी मानव को विकसित करने की क्या सब अवधारणाएं हो सकती हैं। तो मानव विकास की कुल कितनी अवधारणाएं अभी लिखाई गई? चार लिखाई गई। मानव विकास की कुल कितनी अवधारणाएं? चार। तो पहली अवधारणाएं कौन सी है? आय उपागम। आय उपागम। आय उपागम का मतलब क्या? ये मानव विकास के सबसे हाँ, अगर मानव की हम आय में वृद्धि कर देते हैं तो निश्चित रूप से उसका विकास संभव है। यह प्राचीन दृष्टिकोण है, यह पुराना दृष्टिकोण है क्या कि किसी भी मानव की आय में वृद्धि होने से उस मानव का विकास संभव है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा उपागम क्या है? कल्याण उपागम। कल्याण उपागम। ये किसके द्वारा दिया गया है? किसी के द्वारा। कल्याण उपागम में क्या सब है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुख साधनों, सुख साधन और सामाजिक सुरक्षा। और सामाजिक सुरक्षा। ठीक। यस। कल्याण उपागम, मानव का कल्याण कितने तरीकों से हो सकता है? एक तो से शिक्षा देकर, दूसरा उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर, तीसरा उनके सुख साधनों में वृद्धि कर, और चौथा जो सबसे बड़ी बात है सामाजिक सुरक्षा प्रदान। ठीक। सामाजिक सुरक्षा मतलब क्या? किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्ति। ठीक। अगर हम सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुख साधन में वृद्धि करने में राज्य सक्षम है तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास संभव है। आप सब भी मानव हैं, आप सब भी किसी न किसी राज्य के अंदर रहते हैं और आपको भी विकास की अभिलाषा है, इच्छा है, कामना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका विकास कैसे होगा, क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं कि हर हमेशा जब भी चुनाव होता है, चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या होता है? विकास। विकास। और जो कि विकास हो ही नहीं रहा है तो फिर विकास होगा कैसे? इन सब चीज़ों को जानने से। चलिए, तीसरा उपागम क्या है? आधारभूत संरचना या आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक। ये किसके द्वारा दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस आधारभूत आवश्यकता को कितने भागों में बांटा है? 6 भाग। कौन सा भाग? पहला स्वास्थ्य, शिक्षा, तीसरा भोजन, चौथा जलापूर्ति, पांचवा स्वच्छता, छठा आवास। ठीक। ये अगर 6 चीज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यह 6 चीज़ों को आधारभूत आवश्यकता में रखा है। अगर ये आवश्यकता किसी भी देश में, किसी भी समाज में आवश्यकता पूरी हो जाए तो हम कह सकते हैं कि मानव अपना विकास स्वयं कर सकता है। और अभी आप देख सकते हैं मैक्सिमम स्टेट जो है, जो वेलफेयर स्टेट है, जो कल्याणकारी राज्य वह, जैसे भारत क्या है, कैसा राज्य है? कल्याणकारी राज्य। तो भारत में भी देख सकते हैं स्वास्थ्य के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक। आयुष्मान भारत योजना चल रहा है। शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए, भोजन के लिए 5 किलो राशन सबको मिल रहा है फ्री में। जलापूर्ति देख रहे हैं, हर घर पेयजल, हर घर नल जल योजना। हाँ, स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा है। और आवास, इंदिरा आवास चल ही रहा है। तो कह सकते हैं अभी जो भारत की अर्थव्यवस्था है आधारभूत आवश्यकता उपागम के अकॉर्डिंग चल रही है। कोई दिक्कत? चौथी आवश्यकता क्या है? क्षमता उपागम। क्षमता उपागम का संबंध किससे है? नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये भारत के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनको कि नोबेल प्राइज भी मिला है। इनका कहना ये है कि कुछ भी नहीं, केवल मनुष्य की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को अगर हम बढ़ा दें तो मानव अपना विकास स्वयं कर सकता है।
कोई दिक्कत? ठीक, स्किल डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? स्किल डेवलपमेंट। तो अभी आप देख सकते हैं कि भारत या बिहार सरकार के द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कौशल युवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। किस लिए चलाए जा रहे हैं? ताकि भारत के लोगों की क्षमता में विकास हो सके। और ये चारों उपागम किसके रिगार्डिंग में है? मानव के विकास के लिए। मानव विकास के कितने उपागम? 4 उपागम। कौन कौन उपागम? आयु उपागम, आयु उपागम, कल्याण उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। क्षमता उपागम। तो धन्यवाद आप लोगों की दया से। हाँ, ऑनलाइन